आज हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो 2.4 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज टेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो आपकी आइडेंटिटीज़ है ये कौन सी है आपकी, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है जिन्हें हम हिंदी में बीजीय सर्वसमीकाएँ कहते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी 10 आइडेंटिटी है। पहली है a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। सेकंड वाली क्या है आपकी, देखिए a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। थर्ड है आपकी a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। नेक्स्ट है आपकी देखिए x + a × x + b इज इक्वल टू क्या है, x² + a + b × x + ab। ये जो पहली 4 आइडेंटिटीज़ है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम इन 4 की मदद से हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, x + में 4 × x + में 10, यानी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये है आपका। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपकी आइडेंटिटी है कौन सी आपकी रिजेंबल करती है, मिलती है, तो कौन सी आपकी ये x + में a, x + में b, ये क्या होती है x² a + में b × x + में ab। ये आपकी आइडेंटिटी है। तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ से मैं रखना स्टार्ट करता हूँ x + 4 x + 10, यानी यहाँ से देखेंगे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी है 10 है। बस आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट यानी कि रख देना है। ये देखिए a कितना आपका 4 है, b कितना है 10 है और x की वैल्यू x ही है। a आपका 4 और b कितना है 10 है। बस इसको सोल्व कर दीजिए आप। ये हो गया x², 10 + 4 कितना हो गया आपका 14x, 10 × 4 40, यानी हमारा जो आंसर हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, ये आपका x² प्लस में 14x + 40। ये इस तरह से आप इसको हल कर देना है। आपको आइडेंटिटी जो यूज़ की है, आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, फोर्थ आइडेंटिटी मैंने इसको लगाई। देखिए x + a x + b = x² + x a + bx + ab। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आपका क्या था, फर्स्ट पार्ट था इसका। यानी हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड जो पार्ट है इसका क्या दिया गया आपको, x + में 8 x - में 10। अगेन कंपेयर करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, वही सेम आपकी x + a x + b x² a + b x a × b। ये आपकी आइडेंटिटी है। इसको चाहे तो आप इस तरह ब्रैकेट में दिखा सकते हैं ताकि आपके जो साइन की है उसकी मल्टीप्लिकेशन में आपसे गलती ना हो। तो अब देखिए यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो आपका जो a है, आप साइड में भी ऐसे जैसे मान लो लिख सकते हैं। यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, देखिए आपका तो आपका जो a है a गिवन है कितना आपका, कंपेयरिंग किया 8 है और b कितना है आपका -10 है। यहाँ रखते हैं वैल्यू, तो ये हो गया आपका x + 8 x - 10 है। तो आपके आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे x² प्लस, अब देखो a कितना आपका, a है आपका 8 और b कितना आपका, ध्यान से देखेंगे b की वैल्यू है -10 इनटू में x, ब्रैकेट में फिर वापस a 8 है, b कितना है -10 है। अब इसको आप सोल्व करेंगे x², हमें पता है जब साइन जो होते हैं आपके, साइन आउटसाइड पॉजिटिव है, इनसाइड क्या है नेगेटिव है, दोनों साइन जब एक साथ होते हैं तो क्या मिलता है, हमें नेगेटिव मिलता है। तो हमारी जो वैल्यू अंदर आएगी कितनी, 8 - 10 हो गया। आउटसाइड x है 8, ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब भी होता है पॉजिटिव 8 पॉजिटिव है, 10 कैसा नेगेटिव है, तो कितना आ जाएगा 10 8 या
80 -80 हो गया है। इनसाइड ब्रैकेट चलेंगे एक्स स्क्वायर, 8 देखिए पॉजिटिव है और 10 कैसे नेगेटिव, तो हमारा कितना आएगा -2 आ जाएगा इनटू में x। और ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन इकट्ठे आते हैं, अभी बताया आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन की मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देती है आपको, गुना नेगेटिव साइन देती है। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 80। इसी तरह एक्स स्क्वायर, ये देखिए नेगेटिव है पॉजिटिव, -2x - 80। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो आपका x पल्स में 8 इंटू x - 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x - 80। ये आपका क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। इस तरह आपको इसको करना था। नाउ थर्ड पार्ट है, देखिए 3x + 4 3x - 5। तो यहाँ पे भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, सेम आइडेंटिटी है आपकी, x पल्स में a, x पल्स में b। इसको आराम से लिखना सीख लीजिए, एक्स स्क्वायर a पल्स में b इंटू एक्स, और ये हो गया आपका a ब्रैकेट के अंदर ये b, इस तरह से। अब यहाँ पे आप जो कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि आपका जो है x कितना है, बस ये आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ से देखा जाए तो आपका जो x की जगह क्या आएगा आपका, ये x की जगह क्या है आपका, x जो है रिप्लेस करेगा किसको, यहाँ पे 3x लेंगे। a कितना है आपका, देखिए a की वैल्यू आपकी 4 है और b की वैल्यू कितनी गिवन है, -5 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको तो देखिए, अब इसको करते हैं, ये आपका हो गया 3x + 4 3x - 5। मैंने कैसे देखा, देखिए पहले वाला जो है पार्ट बिल्कुल सेम है, 3x है, सेकंड वाला a b पार्ट अलग है। तो हमने जो आइडेंटिटी आपकी फोर्थ इसका यूज़ करेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर यानी क्या होगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका, अब है 3x और इसका क्या है, स्क्वायर है। पल्स में a कितना, देखिए a है आपका 4 है और b कितना है आपका, देखिए पल्स में b था, तो b की वैल्यू अगर आप चाहे तो अलग भी यूज़ कर सकते हैं पेन, ये देखिए -5, ये आपकी b की वैल्यू है। नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया है, इनटू क्या x, तो x कितना आपकी बार हमारा अब है, ये 3x है। पल्स में a कितना है आपका 4 है और b कितना है -5 है। यानी इस तरह आपने क्या किया है, तो फोर्थ आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी, बीजीय सर्वसमीका थी, उसमें क्या है वैल्यू रख दी है। अब इसको आप सोल्व कर सकते, देखिए 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और x का हो गया x स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, देखिए यहाँ पे 4 एज इट इज़, साइन जब पॉजिटिव नेगेटिव आता है, मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव साइन की जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो ये साइन हो गया आपका -5, आउटसाइड कितना है, वही है 3x, इसको रहने दीजिए अभी। और यहाँ पे आपका 4 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, तो कितना हो गया, 5 4 = 20 -20। अब इसको करते हैं 9x स्क्वायर। अब देखिए 5 नेगेटिव, 4 कैसा पॉजिटिव है, तो जो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, -1 आएगा आपका 3x। और ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन जब भी इकट्ठे होंगे बताया था क्या साइन आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर ये हो गया 9x स्क्वायर और यहाँ पे 3x पॉजिटिव है, साइन यहाँ पे क्या पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव। 3 1 = 3, क्योंकि नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3x -20। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो गया है, यानी आपका गुणनफल निकाल लिया हमने। 3x + 4 3x - 5 = 9x स्क्वायर -3x 20। इसको मैं अगर आप चाहे तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर आपका 4th है, उसके लिए देखिए आप ध्यान से देखिए, y स्क्वायर जमा में 3/2 y स्क्वायर माइनस में 3/2। तो अगर कंपैरिजन करेंगे, देखिए आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी जो है देखिए a + b इंटू a - b क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। यानी अगर मान लो लेफ़्ट वाला पार्ट दिया हो तो राइट वाला, अब राइट वाला दिया गया तो हमारा आंसर क्या है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से कंपैरिजन करें तो इस क्वेश्चन को हम दोनों आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं। पहली वाली जो अभी हम करते आ रहे तो उससे भी करता हूँ, देखिए वो क्या थी आपकी, x पल्स में a
एक्स प्लस में बी, या आपके ऊपर डिपेंड, आप कौन सी भी आइडेंटिटी यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। ए प्लस बी इंटू एक्स, ए इंटू बी। अगर यहाँ कंपेरिजन किया जाए तो देखिए आपका, यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो आपका जो x है a है और b है, बस आपको ये देखना है। तो यहाँ से देखा जाए तो देखिए x रिप्लेस कर दिया y स्क्वायर ने, और a कितना आपका 3/2 है और b कितना माइनस का 3/2 है। अगर ये वैल्यू हमें रख देते इसके अंदर, आपका y स्क्वायर 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू, तो देखिए ये रिप्लेस हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर का ये हो गया स्क्वायर, प्लस में a कितना है आपका, ये 3/2 है, और b कितना आपका, प्लस में क्या आइडेंटिटी अगर लिखूँ मैं यहाँ पे, ये आपका किसके बराबर है, माइनस का 3/2 है। एक्स कितना आ गया आपके यहाँ पे अब है y स्क्वायर, प्लस में a 3/2 है और b कितना माइनस का 3/2 है। अगर इसको हम सोल्व करें तो देखिए ये हो गया y की पावर कितनी हो गई है 4, 2 दूनी 4। यहाँ पे अंदर करेंगे देखिए 3/2, ये नेगेटिव पॉजिटिव माइनस का 3/2 इंटू में क्या आपका y स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 3 3 जा 9, 2 4 2 2 जा 4, इतना आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव सेम है तो कितना आएगा आपका y की 4, ये हो गया आपका 0, आउटसाइड कितने हैं आपका y स्क्वायर है, और ये हो गया माइनस का 9/4 सॉरी, तो आंसर आ गया y/4 माइनस में 9/4। ये आपका आंसर है, यानी हमारा जो वैल्यू है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू y की 4 माइनस 9/4 है। ये तो हो गया आपका आइडेंटिटी, हमने जो x प्लस से इंटू एक्स प्लस बी लगाई। अगर हम इसको कंपैरिजन करें हमारे थर्ड आइडेंटिटी से, तो इसका यूज़ करके भी बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अगर इसका यूज़ करें तो देखिए, अब इसी क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी का यूज़ करके करते हैं। तो आपका जो है क्वेश्चन था y स्क्वायर 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या आपकी a प्लस बी ए माइनस बी, क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करते हैं तो हम चेक कर पा रहे हैं जो हमारा a क्या है वो है y स्क्वायर। अगर हम कंपैरिजन करें, बस आपको ये देखना है कि आपके आइडेंटिटी के अंदर जो वैल्यू है बिल्कुल किस तरह फिट बैठती है। यानी यहाँ पे अगर a कितना आपका ये है y स्क्वायर है, और आपका ध्यान से देखेंगे तो b कितना है, b आपका है 3/2 है। अगर आप अभी करते हैं देखिए, तो इस आइडेंटिटी यूज़ किया जाए तो y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2, तो कितना हो गया आपका ये देखिए a स्क्वायर, यानी कि a कितना y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b कितना है 3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया y की 4 और ये हो गया 9/4। बिल्कुल सेम आंसर देखिए दोनों को मिलाने के ऊपर। यानी इसका मतलब क्या है, आप आइडेंटिटी नंबर 3 और 4 दोनों का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा पार्ट कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 जो हमारा लास्ट पार्ट है, आप देखिए ये क्या दिया गया है 3 - 2x इंटू 3 प्लस में 2x। इसको बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड, आप कौन सी भी आइडेंटिटी लगा के सोल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए जाए तो अगर इसे कंपैरिजन करेंगे तो जो आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी वाली वो स्टेबल ज़्यादा आपकी दिखाई दे रही है। a माइनस बी लिख लीजिए इंटू में a प्लस बी, ये कितना होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँ आपकी तो ये देखिए आपकी हो गया 3 - 2x 3 - 2x। अगर आपको साइड में आप लिख सकते देखिए यहाँ पे हमारा
जो आपका ए है वो कितना है 3 है, और बी कितना है आपका ये आपका 2x है। और आइडेंटिटी हमारे पास है ही क्या ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह आपकी वैल्यू क्या रखेंगे आप, ए की जगह रखेंगे आप 3 है, ये हो गया 3 का स्क्वायर, माइनस में बी की जगह क्या रखेंगे आप, ये हो गया आपका 2x, इसका स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 गुना 3 9, और ऐसे ही मान लो 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का हो गया 4x स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया आपका 3 - 2x इंटू में 3 - 2x कितना आ जाएगा 9 माइनस में 4x स्क्वायर, यानी आंसर आ गया आपका 9 4x स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन को फोर्थ आइडेंटिटी से निकालना चाहिए उससे भी निकाल सकते हैं, चलिए उससे भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो उसके अंदर क्या थी आपकी आइडेंटिटी, वो थी आपकी x पल्स में a का स्क्वायर, x प्लस a इंटू एक्स प्लस में b। आइडेंटिटी क्या थी आपकी x स्क्वायर a प्लस b इंटू एक्स प्लस में a इंटू b। बस आपको ध्यान यही देना है कि इसके अंदर जो कंपैरिजन करेंगे हमारा x क्या है। अब यहाँ पे देखूँ तो आपका क्वेश्चन जो आपका क्या दिया गया है, ये है 3 - 2x 3 प्लस 2x, यानी पहले वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। देखो x क्या 3 है, a कितना है -2x, और b कितना है पल्स का 2x है। आप साइड में लिख सकते हैं x आपका भी यहाँ पे जो है, और आपका a और b ये 3 चाहिए आपको। तो आपका ax है, यहाँ पे हम 3 लेंगे, a कितना आपका माइनस का 2x है, और b कितना है पल्स का 2x है। अगर इसकी वैल्यू रखते हैं इसके अंदर तो क्या होगा, देखिए आपका x का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे लिखना सीख लीजिए, a प्लस b इंटू में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना है, और ये हो गया आपका a और आपका ये ब्रैकेट के अंदर इस तरह से वैल्यू रखते हैं। तो देखिए ये हो गया x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितना है आपका ध्यान से माइनस का 2x, और ये कितना है पल्स का 2x, ये आपका 3, आपका ये हो गया आपका माइनस का 2x और प्लस का 2x। इसकी वैल्यू रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, -2 नेगेटिव प्लस 2x पॉजिटिव, तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 0, आउटसाइड कितना है ब्रैकेट 3 है, और यहाँ पे आपका हो गया 2 दूनी 4 माइनस का 4 और x स्क्वायर। 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो 9, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 4x स्क्वायर। तो देखिए दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सी भी आइडेंटिटी जो आपकी स्टेबल है यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन की 5 पार्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है 2.4 एक्सरसाइज का, इवेल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने ये जो आइडेंटिटी से मैंने अब फर्स्ट क्वेश्चन करा है, आप सोच रहे होंगे कि इनका यूज़ कहाँ होता है, ये बड़ी यूज़फुल है, इनका यूज़ करके आप क्या बड़ी जो कैलकुलेशन है अर्थमेटिकल निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका फर्स्ट पार्ट क्या है 103 103 को 107 से गुना किया गया है, यानी गुणनफल 103 इंटू 107 को मल्टीप्लाई करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 100 मीन्स क्या होता है आपका, 100 मीन्स होता है 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, 103 को मैं इस तरह से, और 107 को लिख सकता हूँ 100 प्लस में 7। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक आइडेंटिटी आपको लिख के अभी समझाए थे, क्वेश्चन की थी, तो क्या थी हमारी x प्लस में a x प्लस में b। तो देखिए वही बिल्कुल सेम उसी तरह का पैटर्न है आइडेंटिटी का। ये हो गया आपका x स्क्वायर a प्लस b इंटू एक्स, और ये हो गया आपका a b। अगर मैं यहाँ लिखूँ इस आइडेंटिटी को तो देखिए आपका ये हो गया 100, बिल्कुल इसके साथ कंपेयर करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं साइड में आपको लिख के दिखाऊं, यहाँ पे कंपेयर करेंगे आप, आपका जो x है a और b,
ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो x कितना अब हमारे पास 100 है, a कितना है 3 है, b कितना है 7 है। ये वैल्यू उठा के इस आइडेंटिटी के अंदर रख देते हैं। देखिए आपका तो x² पल्स में a प्लस b इंटू में x और ये आपकी हो गया a और b, इस तरह ब्रैकेट में आप क्या है बस वैल्यू रख दीजिए। देखिए x कितना है 100 है, 100 का स्क्वायर हो गया, a कितना है आपका 3, b कितना है आपका 7 और यहाँ पे क्या हो गया x 100 है। सिमिलरली यहाँ पे 3 आ गया, ये 7 आ गया। बस इसको हमें सोल्व करना है। अब जो 100 का जो स्क्वायर होता है वो क्या है 100 इंटू 100, तो कितनी जीरो होगी 4। 3 और 7 कितना होता है 10, आउटसाइड कितना है ब्रैकेट में 100 है और 3 सत्ते 21, 7 3 जा 21। ये आपका हो गया 10,000 और इस मल्टीप्लाई करने के हो गया 1000, ये हो गया आपका 21। अगर इनको अगर आप जोड़ेंगे, अगर आपको जोड़ में समस्या आती है तो आप साइड के अंदर क्या इस तरह यहाँ पे करके दिखा सकते हैं। ये कितना हो गया आपका देखिए 1 2 0 1 1। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 11,021, 11,021। तो ये इस तरह से क्या है आपने बिना मल्टीप्लाई किए डायरेक्टली इस आइडेंटिटी यानी सर्वसमीक का प्रयोग करके इसको सोल्व कर दिया है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला पार्ट, जो क्वेश्चन हमारा कितना देखिए 95, सेकंड पार्ट दिया गया है 95 इंटू 96। तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप बड़ी आराम से लिख सकते हैं। ये क्या देखिए 100 माइनस 5 में लिख सकता हूँ, 100 माइनस में 4, यानी इस तरह की आइडेंटिटी बनानी है जिसका आप यूज़ करके क्या है, इसलिए मैंने 100 को चूज़ किया, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। अब देखिए हमारा जो है इसके अंदर आप करेंगे आइडेंटिटी क्या थी आपकी, तो देखिए 96 और 95 की मल्टीप्लिकेशन। आप देखिए यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे वही सेम आइडेंटिटी होगी आपकी x प्लस में a, x प्लस में b, ये होगी आपकी x² a जमा b इंटू में x और ये हो गया आपका a b। यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके देखिए आपका जो इस आइडेंटिटी में जो आपको चाहिए वो क्या आपका फर्स्ट x a b, तो आपका x क्या कंपैरिजन करिए क्या है 100 है, a कितना है 5 माइनस 5 है और b कितना माइनस का 4 है। ये वैल्यू जो उठा के इसके अंदर रख देंगे तो ये आपका हो गया 100 माइनस 5, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया स्क्वायर a जमा b, यानी आप इसके अंदर लिख सकते हैं a जमा b ब्रैकेट में ये आपका फिर और प्लस में a और b। इस तरह आपकी गलती नहीं होगी। अब देखिए आपका x² x कितना हमारा 100 का स्क्वायर, a कितना है -5, b कितना है आपका माइनस का 4 है। इसी तरह आपका यहाँ पे ये हो गया आपका x 100 है तो -5 और ये हो गया -4। बस अब आपको इसको सोल्व करना है। 100 का स्क्वायर कितना हो गया 1 2 3 4, ये हो गया आपका 10,000। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ये देखिए माइनस के 4 और माइनस के 5, हमें पता है -5 और -4 कितना आएगा माइनस का 9 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस का 9। आउटसाइड कितना है 100 है। वैसे इधर क्या हो गया आपका नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव साइन जब इकट्ठे आते हैं नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होते हैं डिवाइड होते हैं, क्या मिलता है आपको पल्स मिलता है। तो कितना है 5 चौक 20, तो कितना आ गया हमारा 20। अब इसके बाद जो हमारा ये हो गया 10,000, 100 पॉजिटिव 9 नेगेटिव, कितना आ जाएगा माइनस का
900 और ये आपका हो गया 20। अब हमें करना है कि जो पॉजिटिव वाली टर्म ये है, पॉजिटिव वाली टर्म कितनी होगी, ठीक है, और नेगेटिव वाली कितनी है, 900 है, यानी इसके अंदर से आपको क्या है, घटाना है। तो यहाँ साइड में आप दिखा सकते हैं करके बिल्कुल इस तरह, यानी आपका 20 में क्या घटाना है आपको, 900 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। 0 2 10 में होगा, कितना हो गया आपका 1 9120। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9120। इसका मतलब क्या है, 95 इंटू में 96 जो आएगा आपका, वो आएगा 9120। तो इस तरह आपको इसको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अब इसको इस सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट वो क्या है, 104 इंटू 96। इसके अंदर हम चेक करें तो किस तरह लिख सकते हैं, देखिए 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ, इसको 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से चेक किया जाए तो आइडेंटिटी आप दोनों लगा सकते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी वाली भी, या a प्लस बी ए माइनस बी वाली भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो आइडेंटिटी आपकी बन रही हो क्या आपकी। देखिए मैं लिखना चाहूँ, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ साइड में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखिए कंपैरिजन करने पर आपका अब a कितना है, a है आपका 100 है, और b कितना है आपका 4 है। इसमें अगर रख के हम वैल्यू देखिए तो ये हो गया 100 प्लस 4, यानी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर और बी कितना 4 है। 100 स्क्वायर कितना होता है आपका 10,000, और 4 का कितना हो गया 16 हो गया। इसको आप घटाएंगे तो ये आप यहाँ साइड में दिखा सकते हैं 16 जगह 4 8 9 9,984। हमारा आंसर आ गया 9,984, 9,984। 104 इंटू में 96, 104 गुना 96, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको से पहले वाले आइडेंटिटी से करना चाहे उससे भी कर सकते। कैसे, क्वेश्चन है आपका 100 प्लस 4 100 माइनस 4। सेकेंड आइडेंटिटी लगाएंगे, वो क्या थी आपकी, x प्लस में a का a, x प्लस में b, तो क्या है एक्स स्क्वायर a जमा b इंटू में x a b। तो अगर कंपेयरिंग करूँ तो देखिए आपका यहाँ पे आपका ये है a x है आपका 100, a है 400, b कितना है -4। इसकी वैल्यू रखेंगे आप, ये हो गया आपका 100 का स्क्वायर, a आपका हो गया है 4, b कितना हो गया -4 है। इस तरह डायरेक्टली लिखता हूँ। अब आपका ये हो गया x, जो a, और ये हो गया आपका b। तो कितना हो गया, ये हो गया 10,000, और यहाँ पे कितना आ गया 0, और ये 4 -16। तो ये आपका आ गया, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 16, और -16 कितना आ जाएगा 9984। तो देखिए दोनों ही तरीक़ों से आप दोनों आइडेंटिटी का यूज़ करके क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यह आपकी सुविधा है, आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी भी आइडेंटिटी यूज़ करके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। उपयुक्त सर्वसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये दाई तरफ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इसको क्या लिखा, a प्लस बी का स्क्वायर लिखा। तो a प्लस बी का स्क्वायर यानी आपने क्या करना है, देखिए आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये कैसी है, ये आपकी एक्सपोनेंट 2 है यानी घात 2 है, तो ये कैसी है, क्वाड्रेटिक है, पोलिनोमियल्स बहुपद है। इसका आपका a प्लस बी का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपकी, जो इसको दो इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इस पावर 2 को हमने क्या सेपरेटली मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा, तो इस क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल ये क्या इसके फैक्टर है यानी कि गुणनखंड है, यानी कि सेपरेटली लीनियर फॉर्म में हमने इसको बदल दिया। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे यही काम करना है। इसी तरह देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, वो क्या है, a माइनस बी स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आपको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले क्या है देखिए आपका फर्स्ट है, इसको आप देखिए चेक करके देखिए कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अगर मैं देखा जाए इसको इस तरह लिख सकता हूँ। 9 किसका स्क्वायर है, 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है, ये हो गया x यानी कि इसका स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या है, 9x स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए y किसका है, तो y का स्क्वायर है। प्लस में क्या होता है 2ab, a कितना है 3x है, और b कितना हमारे यहाँ देखिए तो y है। कंपेरिजन करें बिल्कुल सेम है, देखिए ये जो आपकी फॉर्म थी इसको मैंने क्या है इस फॉर्म में बदल दिया, और अगर इसका मैं देखूँ तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अगर देखा जाए क्या आपका, ये आपका 3x प्लस में y का स्क्वायर बन गया। इसका मतलब क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड वाली फॉर्म में बदल दिया, यानी हमारी जो थी फॉर्म कौन सी दी गई थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हमने a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में बदल दिया है। अब ये हमारी हो गई है 3x प्लस वाई स्क्वायर। हमने पढ़ा है पावर, जब हम इसको क्या है सेपरेटली लिख सकते हैं, कितना हो जाए 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, क्योंकि आपने पढ़ा है बेस से मतलब पावर क्या होती है, ऐड होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखा जाए, अगर हम a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी 1 है, तो कितनी होगी पावर a/2। तो a स्क्वायर की जो इधर a इंटू ए क्या है फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। इसी तरह 3x प्लस वाई स्क्वायर का 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई क्या है, ये क्या है फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। इस तरह आपको इसको हल करना था। यानी फर्स्ट 2 क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हमें इस तरह की फॉर्म दी गई थी और हमने क्या किया, इस तरह की फॉर्म में बदला, यानी लेफ़्ट वाले पार्ट को राइट जो दिया गया है में हमने एक्सपेंड किया। अब वापस सेकंड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या इस टाइप आपका राइट वाला पार्ट दिया गया, उसको सबसे पहले बदलना है लेफ़्ट वाले पार्ट के अंदर, और उसके बाद क्या उनको सेपरेटली लिख के गुणनखंड यानी कि फैक्टर की फॉर्म में कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन, 4y स्क्वायर 4y प्लस 1। इसका देखेंगे ध्यान से, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमें आइडेंटिटी आती है, तो चेक करते देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, ये हो गया 2y का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में 2ab, तो 2a अगर हम ले लेते 2y, ये हो गया हमारा 1। तो देखिए कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल हमारा क्या मिला आपको, 2y का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइडेंटिटी कौन सी होगी हमारी, ये आइडेंटिटी होगी 2y माइनस 1 का स्क्वायर बन गई है। और इसको हम सेपरेट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, गुणनखंड की फॉर्म में यानी फैक्टर फॉर्म में, ये हो गया 2y माइनस 1 2y माइनस 1। इस तरह आपको इसको हल करना है। यानी यहाँ पे हमने देखा ये जो सेकंड पार्ट था, ये कौन सी आइडेंटिटी बनी है आपकी, ये आइडेंटिटी बनी a माइनस बी की स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हमने बदल दिया a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और इसको फिर हमने सिंप्लीफाई करके फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट आप देखिए क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 100। जैसे कि हम देख पा रहे, देखिए बड़ी आराम से आइडेंटिटी कौन सी दिखाई दे रही है आपको। हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वेयर ये होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम चेक करें तो क्या देखिए एक्स का स्क्वायर, ये क्या है वाई, 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर, यानी इसको हमने क्या कर लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बदल लिया है। अब ये क्या होगा आपका, ये हो गया ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस में वाई बाई 10 और ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई बाई 10, यानी हमने ये जहाँ पे इसकी पावर 2 थी एक्सपोनेंट, इसको सिंगल लीनियर पावर में बदल दिया है, तो ये क्या इसके फैक्टर है। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह आपने क्या है ये थर्ड क्वेश्चन को आपको फैक्टर बनाने थे, यानी कि गुणनखंड बनाने थे। नाउ हमारा 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटीज। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका ए बी सी यानी 3 टर्म दी गई है, तो एक आइडेंटिटी मैंने आपको कराई है। यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो क्या आपकी देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, इसका हम प्रयोग करेंगे। इसका यूज़ करके हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा दिया गया है, इसको हमें क्या करना है एक्सपेंड करना है, प्रसार करना है। तो देखिए करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका x प्लस 2y 4z का स्क्वायर, ये करना है आपको, ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताया, बस दिमाग में उसको याद रखिए, वो क्या थी आपकी a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, इसके बराबर थी ये आपकी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको कंपैरिजन करना है, आपकी जो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको गिवन क्या है, मैं नीचे लिखता हूँ इसको, ये क्या दिया गया आपका देखिए, ये हो गया a है आपका x, b कितना है 2y और c कितना है 4z का स्क्वायर है। आप इसको लिख भी सकते हैं दाईं तरफ जो देखिए यहाँ पे, यानी आपका a जो है वो किसके बराबर है x के, b जो है आपका और c किसके बराबर है, आपका a x के बराबर है, b 2y के बराबर है और आपका c क्या है 4z के बराबर है। अब इसको वैल्यू रखनी बस आपको, तो देखिए a स्क्वायर यानी कि आपका यहाँ पे जो फार्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc और 2ca, यानी यहाँ पे आप बस वैल्यू उठा के रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी a कितना है ये हो गया आपका x, ये आपका हो गया 2y, b कितना है 2y और ये कितना है 4z है, फिर क्या था 2ab तो ax है, ये हो गया आपका b कितना 2y है, 2bc तो b कितना है आपका देखिए 2y है और c कितना है 4z है। बस आपको वैल्यू ध्यान से रखनी है, c 4z 2ca, इस तरह से आपने वैल्यू रख देनी है। और अब इसको क्या है सोल्व कर देना है। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये हो गया वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और जेड का जेड स्क्वायर प्लस में 2ab, तो देखिए पहले हम इसके नंबर ले लेते 2 दूनी 4, ये हो गया 4 और फिर लेते वेरिएबल 4xy। नेक्स्ट क्या देखिए 2 दूनी 4, 4 चौके 16, यानी 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो गया वाई जेड। पहले नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर उसके बाद क्या है यानी कि कोफिशिएंट की गुना करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद आपके वेरिएबल की, और लास्ट में हो गया 2 चौके 8 जेड एक्स, यानी ये आपका एक्सपेंड हो गया पूरा। यानी हमारा जो आंसर है x प्लस 2y 4z का जो स्क्वायर है उसका जो एक्सपेंशन है प्रसार क्या होगा, ये होगा आपका। इस तरह आपको सोल्व करना है। तो क्या किया हमने a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की है और उसके बाद क्या कंपैरिजन किया एक
बी सी के साथ और उसकी वैल्यू उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करती है। सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब हम आइए सेकंड पार्ट इसका हम हल करते हैं। ये देखिए सेकंड पार्ट है आपका इसका 2x माइनस वाई जेड का स्क्वायर। बस आपको दिमाग के अंदर आपकी आइडेंटिटी दिमाग में रखनी है, वो क्या आपकी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है यानी यही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। वो क्या आती है आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए कंपेयरिंग करते साथ साथ रख लीजिए आराम से। देखिए 2x a कितना है 2x है, b कितना है घटा y है और c कितना है z है। ये आपको एक्सपेंड करना है। यहाँ साइड में आप दिखा सकते हैं। बस आपके दिमाग में होना चाहिए आपने a b और c इनका कंपैरिजन किया है। तो यहाँ से कंपेयर किया तो a कितना आपका ये 2x है, b कितना है माइनस का y है और z यानी c कितना है आपका z के है। अब ये वैल्यू उठा के बस इसके अंदर रख देनी है आपको। तो यहाँ पे जो आपका है यानी a स्क्वायर आइडेंटिटी में b स्क्वायर पल्स में c स्क्वायर पल्स में 2ab, थोड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या आपके साइन की मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं होगी, 2bc और 2ca यानी जो वैल्यू आपकी थी उनको बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए a स्क्वायर a कितना है, ये हो गया 2x का स्क्वायर, ये हो गया माइनस y और ये हो गया आपका z 2ab। तो 2ab कितना a हमारा 2x है, b कितना है माइनस का y है, 2bc और 2ca cz है। ये हो गया हमारा इस तरह। बस आपको वैल्यू को रख देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। यानी 2c आपका z है, a ये आपका है 2x यानी हमारा ये है x। तो ये वैल्यू रखने के बाद अब क्या इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हो गया x स्क्वायर। नेगेटिव का जो स्क्वायर होता है याद रखिए हमेशा किसी भी आपका अगर मान लो नंबर आपका कैसा दिया गया है, अगर यहाँ पे पावर कैसी है इवन है, इवन का मतलब सम संख्या दे रखी है तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव की पावर अगर मान लो क्या होगी आपकी ओड नंबर होगा यानी कि विषम संख्या होगी तो क्या आएगा हमेशा ये आएगा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी पावर इवन नंबर है यानी सम संख्या, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो गया है। नेगेटिव y इंटू नेगेटिव y इस तरह भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव y को नेगेटिव y से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट हो गई आपका z स्क्वायर। अब यहाँ आते देखिए साइन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव पॉजिटिव साइन ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, 2 दूनी 4 ये होगी कोफिशिएंट और फिर आपका हो गया x y। अब यहाँ आते हैं देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, एक साइन नेगेटिव है एक पॉजिटिव, साइन कैसा आएगा नेगेटिव 2yz। इसके बाद यहाँ आते देखिए ये सभी साइन पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव आएगा 2 दूनी 4zx। तो जो आपका एक्सपेंशन आया है 2x माइनस वाई प्लस z का जो स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx होगा। इस तरह आपको इसको हल करना था। ना हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन उसका पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या देखिए माइनस 2x प्लस 3y 2z का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी आपकी a जमा b जमा c का स्क्वायर। तो ये क्या आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca ये रख दीजिए वैल्यू। a कितना है हमारा देखिए माइनस का 2x है, b कितना है 3y है और c कितना है 2z का स्क्वायर हो गया। अब बस हमें ये क्या वैल्यू रखनी है आपकी। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल कंपैरिजन करेंगे ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या है बस आपको ये देखना है a कितना है b कितना है c कितना है
और आपका क्वेश्चन बड़ी इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका ए, बी और सी। ए यहाँ पे कितना है माइनस का 2x है, बी कितना है 3y है, सी कितना है 2z है। ये वैल्यू आपको क्या इस आइडेंटिटी के अंदर रखनी है। तो आइडेंटिटी क्या थी आपकी, देखिए ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca। अब बस वैल्यू रख देनी है आपको। तो देखिए ए स्क्वायर, ये कितना है माइनस का 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, सी यानी कि सी क्या है 2z का स्क्वायर, 2ab, ए कितना है 2x है, बी कितना है 3y है, 2bc, बी कितना है 3y है और हमारी ये कितना है 2z है, 2ca, सी कितना है 2z है और ए कितना है माइनस का 2x है। बस इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब देखिए -2 का स्क्वायर, कोई भी टर्म भी बताया था आपका नेगेटिव नंबर का अगर पावर क्या होगी इवन होगी, 2 4 6 होगी तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो कितना आ गया मैंने 2 का 4x स्क्वायर। नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और y का हो गया y स्क्वायर। ये हो गया 2 का 4z स्क्वायर। 2ab यहाँ देखिए ध्यान से पॉजिटिव पहले नंबर देखते हैं 2 2 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और साइन कैसा देखिए ध्यान से मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये कैसा हो गया पूरा लेता हूँ 12, ये हो गया आपका xy, साइन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते देखिए आपका ये ले लेते हैं, ये कितना हो गया 2 तिया 6, 6 दूनी 12 एंड 2 3 6, 6 2 12 yz। और यहाँ पे देखिए साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब अगर मैं लिखूँ तो 2 दूनी 4 ब्रैकेट में 4 दूनी 8 कितना माइनस का 8 z x। अब इसको खोल देते हैं, यानी आपका आ गया 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव आएगा 12xy प्लस में 12yz, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 8zx। इस तरह से ये एक्सपेंड कर देना है। तो ये आ गया आपका -2x 3y 2z का जो स्क्वायर है। ये हमारा थर्ड पार्ट था, इस तरह आपको इसको हल करना था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है जो फोर्थ पार्ट है, वो कितना दिया गया देखिए आपका, ये दिया गया है 3a 7b -c का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी कौन सी है, अब आपको रिपीट हो रही है बार बार, आपको याद होगी गई होगी a + b + c का स्क्वायर। ये क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca यहाँ रखेंगे। तो a कितना है आपका, ये 3a, b कितना है 7b माइनस का और c कितना है, ये c है माइनस का c। ये आपका इस तरह ले लेते हैं। जैसे आपको बताया ये आसानी रहे आपको, तो आज साइड पे क्या है आप नोट कर लीजिए कीजिए कि आपका a कितना है b कितना है। तो यहाँ पे आपका जो a है b और c, और जो पेपर चेक करेगा उसको भी क्या है अंडरस्टूड रहेगा, बच्चे को इसका ठीक से ज्ञान है। a है 3a, b कितना है माइनस का 7b है और c कितना है, ये माइनस का c है। अब क्या करना है एक्सपेंड करते यहाँ पे रख दीजिए, क्या थी आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है आपकी साइन की गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। इसके अंदर क्या है वैल्यू रख दीजिए, ये कितना आपका a 3a का स्क्वायर, ये 7b, ये -c 2ab। तो a कितना है
3a, ये हो गया b, 2bc तो -7b, और ये हो गया आपका माइनस का c, 2ca यानी कि -c, और ये हो गया आपका 3a। बस अब इसको क्या करना है, हम सोल्व करते हैं। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9a स्क्वायर, यहाँ हो गया नेगेटिव का आपकी पावर कैसी है स्क्वायर है। और वैसे भी अगर कोई समस्या आती है लिख सकते हैं आप 7b इंटू 7b, नेगेटिव लिखें क्या ये कितना आएगा 7 पॉजिटिव, 7 7 जा 49, b इंटू बी स्क्वायर, पावर सेम हो तो आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो गया आपका 49 b स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका, ये था स्क्वायर था इसका, ये हो गया आपका c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो साइन ये तो मतलब पॉजिटिव, पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते गुना की, 2 3 6 6 7 42, फिर साइन दिए कितना है, साइन कैसा आएगा नेगेटिव, ये हो गया आपका ए बी। यहाँ आते हैं ये देखिए आपका यहाँ पॉजिटिव था, ये पहले आप कोफिशिएंट करते हैं 2 7 14, आप देखो साइन कैसे नेगेटिव नेगेटिव, साइन तो पॉजिटिव ही आना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 7 14 यानी 2 7 जा 14 बी सी। अब यहाँ आते हैं ये आपका हो गया देखिए, तो साइन नेगेटिव पॉजिटिव, साइन किसका नेगेटिव आएगा, 2 3 जा 6 सी ए। अब इसको आप ये आराम से एक्सपेंड हो गया 9a स्क्वायर 49 b स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर, ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, तो साइन क्या नेगेटिव आ जाएगा 42ab, ये हो गया 14bc, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो साइन नेगेटिव 6ca, ये b ध्यान से बनाना है b। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन हो गया किसका 3a 7b माइनस c का स्क्वायर का। तो आपका जो आंसर है एक्सपेंशन के बाद क्या आ गया आपका, ये आपका आंसर है। इस तरह आपको इसे एक्सपेंड करना है। नाउ 5th पार्ट है इसका -2x + 5y - 3z का स्क्वायर है। तो वही आइडेंटिटी a + b + c, अब तक तो आपको ये आइडेंटिटी याद भी हो गई होगी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर + 2ab 2bc + 2ca। अगर हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे तो आपको बस ये सिर्फ इतना ही कंपैरिजन करना है कि आपका a b c क्या है। तो a b c, a आपका कितना है यहाँ पे -2x है, b कितना है 5y है, c कितना -3z है। ये वैल्यू जो अब हमने क्या है यहाँ पे रखी है, जिसे हमें एक्सपेंड करना ही हो गया -2x 5y 3z का जो स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी क्या है आपकी a स्क्वायर, जब भी बताया ब्रैकेट में गलती ना हो, आपकी a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + में 2bc + में 2ca रख दीजिए वैल्यू। तो a कितना यहाँ पे देखिए हो गया -2x, ये हो गया 5y -3z 2ab यानी a है 2x 5y, ये 2bc 5y और c कितना है -3z है 2zc za सॉरी za ca, तो ये हो गया 3z और a कितना है -2x। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया z स्क्वायर। याद रखिए तीनों क्या देखिए 2 2 इवन नंबर सभी क्या आएगा पॉजिटिव। फिर क्या यहाँ पहुँचे आपके देखिए ये आएगा 2 दूनी 4 4 पंजे 20, साइन कैसे नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो गया नेगेटिव, पहले साइन की मल्टीप्लाई करनी है, फिर कोफिशिएंट की 2 दूनी 4 4 पंजे 20 और फिर हो गया वेरिएबल x
वाई। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपका पहले साइन की नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 2 पंजे 10, 10 दिया 30, ये आगे कोफिशिएंट 2 5 जा 10, 3 जा 30 और फिर वेरिएबल हो गया वाई जेड। अब यहाँ से ये हो गया आपका, देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा कितना 2, पहला साइन की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 2 3 6, 6 दूनी 12 यानी कि 12, ये हो गया जेड एक्स। अब रख देते हैं 4x², 25y², ये हो गया 9z²। ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैसे नेगेटिव आएगा 20xy, ये नेगेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव आएगा 30yz, और ये हो गया 12zx। यानी आपका जो एक्सपेंशन है -2x 5y 3z का जो स्क्वायर होगा ये इसका ये एक्सपेंशन आएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का क्या है 1/4a - 1/2b + 1 का स्क्वायर। ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिए गया है तो बड़ी ध्यान से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपका क्या है, ये कौन सी आइडेंटिटी आपको चूज़ करनी, कौन सी लगे, वही a + b + c का स्क्वायर वाली हमारी आइडेंटिटी लगेगी। वो क्या है a² b² c² 2ab 2bc और ये होगी 2ca। इसके बाद क्या है कंपेयर करेंगे, ये नीचे साथ रखिए कितना हो गया आपको 1/4a 1/2b और ये हो गया 1। इसका क्या है आप कंपैरिजन करेंगे a कितना b कितना, जैसे मैंने आपको बताया था, यानी आपका यहाँ पे a b और c, तो a कंपेयरिंग करके कितने के बराबर है आपका, ये है आपका 1/4a है, b कितना है -1/2b है और c कितना है 1 है। बस बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना है। क्या थी आइडेंटिटी आपकी, वही a² ब्रैकेट में ले लेते हैं a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca वैल्यू रख दीजिए। ये किसके बराबर थी आपका, ये था 1/4a, ये माइनस का 1/2b, ये 1 1/4a माइनस में 1/2b, ये होगा आपका 2bc माइनस में 1/2b 2bc, c कितना है 1 है, 2ca 1/4a, ये वैल्यू उठा के हमने रख दी है। अब इसको सोल्व करते हैं। 1/4 का यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का कितना होता है 16 होता है, तो a का कितना होता है a², तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। प्लस में ये कितना है देखिए 1 का 1 और 2 का कितना 4 और b का कितना आ गया स्क्वायर। कहीं पे अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो यहाँ पे आप साइड में अलग से करके देख सकते हैं, जैसे कि क्या स्क्वायर का मतलब होता है 1/2a इंटू -1/2a, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव है, 1 × 1 2 का 2 दूनी 4 और a², इस तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्ट स्क्वायर भी है। c² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ आते देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप साइड में करके दिखा सकते हैं। देखिए ये कितना था 2 × 2 में देखो a/4 और ये हो गया माइनस का ये मल्टीप्लाई है आपके, ऐसे देखो ये हो गया b/2। तो देखो 2 से 2 यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 से 2 ये कट गया, ठीक है। साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले देखिए साइन नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, साइन किसका आएगा पहले
नेगेटिव साइन आएगा, पहले साइन की फिर कोफिशिएंट की मैंने बताया। तो कोफिशिएंट कौन से 2 है, 1/4 है और 1/2 है, यानी कोफिशिएंट क्या है, ये 2 है, 1/4 है और कैसा है माइनस का 1/2 है। तो मैंने क्या किया, 2 से 2 को काट दिया है, तो बचा क्या है 1/4। तो ये हो गया आपका 1/4, मैं लिख देता हूँ ऐसे 1/4, ये कोफिशिएंट हो गया। और जो आपका ए बी, ये हो गया आपके ए बी। इसके बाद देखिए सेकंड वाला पार्ट ये आपका 2BC। तो 2BC में बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपका देखिए यहाँ से क्या है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये देखिए 2 एकम 2 काट दीजिए। सबसे पहले साइन की लेते हैं, तो साइन की क्या आएगी आपकी, देखिए साइन ये नेगेटिव है, पॉजिटिव साइन तो नेगेटिव ही आना है। कोफिशिएंट क्या बचा 1 1, ओनली 1 बचा है, तो बचा क्या आपका बी, ओनली क्या लिख सकता हूँ बी। अब ये लास्ट वाला पार्ट देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो साइन किसका आना है, पॉजिटिव आना है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आपका जो है 1/2 आ गया, ये हो गया 1/2 बचा। और ये क्या हो गया आपका a, इसका मतलब क्या आपका 1/4a 1/2b प्लस 1 जो है इसका जो स्क्वायर आएगा आपका किसके बराबर आ गया आपका a²/16। डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको मैं इस तरह से, ये हो गया आपका b²/4 प्लस 1 ab/4 माइनस b, और ये हो गया a/2। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे कैलकुलेशन में समस्या आती है तो साइड में आप लाइन ड्रा करके इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, 4th क्वेश्चन था, इसके सभी पार्ट हमारे सोल्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन करेंगे। नाउ 5th क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको 2 पार्ट दिए गए, तो हमारा फर्स्ट पार्ट देखिए क्या a² + b² + c² है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है आपका जो है हमने देखा 4th क्वेश्चन के अंदर जो है आपकी जो आइडेंटिटी थी, ये देखिए आइडेंटिटी क्या थी, a + b + c का स्क्वायर यूज़ करके हमने एक्सपेंड किया। अब जो इस क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, ये वाला दाई वाला पार्ट दिया गया, इसको क्या करना है वापस इस फॉर्म में बदलना, उसके फैक्टर बनाने, गुणनखंड बनाने हैं। तो आपको क्या जो आइडेंटिटी है उसका दाई से बाई तरफ चलना है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा, तो हमारी जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, ध्यान हो आपका a + b + c का जो स्क्वायर था ये था आपका a² + b² + c² 2ab 2bc प्लस में 2ca थी। अगर इसको इस तरह लिखूं कि आपका a² + b² + c² 2ab 2bc 2ca, तो क्या होगी ये a + b + c का स्क्वायर। इसी तरह आपको ये करना, अब देखना ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया 4x² 9y² 16z² 12xy 24yz, ये हो गया 16xz। टर्म काउंटिंग कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 से ही आपकी काउंटिंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या, हमें क्या इसको इस तरफ बदलना है। तो आप देखते जाइए, देखिए 4 किसका स्क्वायर है, यानी हमें किसको बदलना है, इसको a² में बदलना है। 4 2 का है, x का, ये हो गया आपका स्क्वायर। 9 किसका होता है स्क्वायर, 3 का, तो 3y का स्क्वायर। 4 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, तो ये 4z का स्क्वायर। अब बिल्कुल आसान है, देखो a² हो गया, b² c² अगला क्या 2ab आएगा, तो 2ab, a कितना है 2x है और b कितना है 3y है। 2ab 2bc, तो b कितना है 3y है और ये कितना आपका c है 4z है। नेक्स्ट क्या आएगा 2ca, तो c कितना है 4z है और ये कितना आपका ca 2x है। अगर आप कंपेयरिंग करके देख लीजिए, देखिए 2 दूनी 4 4 3 12, बिल्कुल 12xy है। अगला देखना, अब यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे हमारे 2 नेगेटिव है, ये हमने देखिए यहाँ पे हमने लिया a² b² c लिए, तो लिए यहाँ पे 2 साइन आपके कैसे नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, कोई टर्म इनके अंदर क्या है, याद रखिए हमें क्या नेगेटिव साइन कब आता है, नेगेटिव साइन हमारा जब आता है जब एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव।
आपको नेगेटिव साइन कब मिलता है? हमेशा नेगेटिव साइन पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में कब मिलता है? जब एक टर्म कैसी हो? पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या है? इन दो टर्म के अंदर क्या कोई हमारी एक टर्म नेगेटिव है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो देखिए ये आपकी पॉजिटिव 12xy, देखो ये नेगेटिव है, ए पॉजिटिव। इसका मतलब क्या? कोई एक टर्म हमारी कौन सी है इसके अंदर? नेगेटिव है। तो नेगेटिव टर्म ढूंढेंगे आप तो क्या है टर्म इसके अंदर? देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 12xy। इसका मतलब क्या है? या तो हमारी x वाली या y वाली, ये दोनों देखिए आपकी दोनों कैसा है? ये पॉजिटिव आया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या हमारी, यहाँ देखना 24yz और ये दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? ये आपकी b और c में से एक टर्म कैसी है? आपकी नेगेटिव है। अब ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए आपका ab, तो ये देखो 2x 3y, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? हमारी तीसरी टर्म जो हमारी वो कौन सी है? z वाली, वो टर्म नेगेटिव है। अगर आप देखेंगे 2ab के अंदर यहाँ पे अगर हम चेक करूँ तो देखो 2ab कैसा है हमारा? ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है। लेकिन जब हम 2bc और 2ca, तो देखिए इसके अंदर क्या है? c कॉमन आ रही है। इसका मतलब क्या? c वाली टर्म क्या है हमारी? नेगेटिव है। तो नेगेटिव मतलब क्या है? ये जो आपकी है 4z वाली, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गई है, ये नेगेटिव। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव और ये हमारी ये भी नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब हमारा क्या रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में, दाई तरफ वाली वो क्या हो गया आपका? 2x 3y और ये कितना? माइनस का 4z का स्क्वायर हो गया है। ये होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में पावर 2। इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताया था? सेपरेटली लिख देंगे इस तरह से। क्या लिख सकते हैं इसको? ये आपका 2x 3y 4z इंटू में 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू में, यानी सिंगल फॉर्म में होगी पावर में। ये होगी इसके फैक्टर। ये आपको इस तरह इसको सोल्व करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 था। ना देखिए आपका जो सेकंड पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट क्या है आपका? बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह इसको हमें क्या है? आपको फैक्टराइज करना है। तो सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट की तरह एक्सपेंड करेंगे। ये कितना हो गया आपका? वही था बिल्कुल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca किसके बराबर है आपका? a प्लस b प्लस c का ये स्क्वायर है। ये हमारी आइडेंटिटी थी। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए आपका 2x स्क्वायर इस तरह से अगर मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर y स्क्वायर 8z स्क्वायर रूट 2√2 xy 4√2 और ये हो गया 8yz। इसको क्या है? इस फॉर्म में दिया गया, इस फॉर्म में हमें बदलना है। तो आपको कंपैरिजन करना होगा यहाँ पे बिल्कुल सेम पिछले तरीके की तरह। कौन सा क्या? आप देखिए यहाँ पे अगर मान लो ये आपका है 2x स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर, यानी 2 किसका स्क्वायर है? ये आपको अब यहाँ पे जो है आपकी जो एक पूरा होल नंबर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो हमें पता है, ये देखिए हमें पता है 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। इसका मतलब क्या है? √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये हो गया आपका √2x का स्क्वायर। अगला y स्क्वायर, तो y दिया गया है y स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए आपका 8z स्क्वायर। तो जो 8 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 इस तरह लिख सकते हैं। तो एक नंबर पूरा ये हो गया। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू 2 और √2 इंटू 2, यानी कि 2√2 ये क्या होता है? 2√2 का जो स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होता है? 8 के। इसका मतलब क्या? यहाँ पे जो हमारा है ये जो थर्ड c स्क्वायर, ये क्या लिखना पड़ेगा? 2√2 ये हो गया आपका z का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है? देखिए अब बिल्कुल हमारा जो ध्यान देने की चीज़ क्या है? ये देखो नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो हमारी वही फीचर वाला काम है कि आपकी कोई एक टर्म क्या इसके अंदर नेगेटिव है।
अब वो नेगेटिव टर्म कौन सी उसको देखने के लिए क्या करना है, बस आपको 2AB 2BC इसके अंदर आपको देख लेना है। अगर हम देखेंगे इसके अंदर देखना तो आपका जो टर्म कौन सी आएगी इसके अंदर जो है आपकी, ये देखिए XY, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है और ये वाली भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है 2AB और 2CA ये नेगेटिव है। इसका मतलब इसमें कॉमन कौन सा है, देखिए A कॉमन है। इसका मतलब क्या हमारा फर्स्ट वाला क्या है, तो यहाँ पे देखें इसका मतलब क्या है, दोनों 2AB और 2C दोनों टर्म नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, दोनों में साझा क्या है, एक साझा है। इसका मतलब हमारा A क्या टर्म क्या है, पहली वाली टर्म क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। और ये कितना था आपका, ये है Z है 2√2, यानी इस तरह से आपकी कितनी होगी 2√2। इसका मतलब क्या है आपका, देखिए A कितना आ गया आपका, A वैल्यू आ गई माइनस में √2x आ गई है, B कितना आ गया आपका y हो गया है, और C कितना आ गया आपका 2√2z आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू देखिए a² + b² + 2ab, तो 2ab a कितना है माइनस का √2, ये हो गया a, और b कितना हमारा y है। 2b कितना है y है, और c कितना है 2√2z है। 2ca c कितना है आपका, ये है 2√2z है, और a कितना है माइनस का √2x है। आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर आएगा 2x² आएगा, y का स्क्वायर y आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट से रूट कट गया 8z² हो गया। और ये आपका क्या नेगेटिव, देखिए 2√2 बिल्कुल देखो xy, और यहाँ पे देखेंगे आप 4√2, तो 2 दूनी 4√2 yz है, यानी हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या, हमारी जो फॉर्म थी ये वाली फॉर्म अब इसमें रिड्यूस होगी आपकी, ये हो गया आपका माइनस में √2xa, b है y, और c कितना है 2√2, इसका क्या बन गया स्क्वायर हो गया। और फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, पावर कितनी है 2 बार है, ये यहाँ पे आपका z है। यानी ये इसकी फैक्टर फॉर्म होगी, इस तरह हम इसके फैक्टर बनाने थे। तो ये हमारा क्या है आंसर है।